हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल शिवम सिंह स्टडी मेकर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए, आपके सामने एक संख्या दिख रही है, अंडर रूट के अंदर है हमारी 9216। तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी संख्या होती है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। पहले 9216, 92 नहीं सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 9216 जो संख्या है, यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो, जिस संख्या के लास्ट में हमारी संख्या 0 2 4 6 8 संख्या आती है तो वो हमारी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 6 संख्या आ रही है, 2 से ही डिवाइड हो जाएगी हमारी। तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे 9 के लिए हमारा। तो यहाँ पे 2 चौक हमारा 4 बार लग जाएगा। 2 चौक होते हैं भैया 8। अब देखिए 9 में जो एक हमारा जो बच रहा है वो 2 से पहले एक अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 12। तो ये 2 का पाड़ा अब हमें पढ़ना है 12 के लिए। 2 छंग होते हैं भैया 12। देखो यहाँ तक हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई। अब देखो यहाँ पे एक संख्या दिख रही है, तो एक क्या है, हमारी 2 से छोटी पड़ रही है संख्या। तो अगली संख्या हमारी है 6। तो 6 को भी अगर हम शामिल करेंगे तो एक हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब 2 का पाड़ा हम 16 के लिए पढ़ेंगे। 2 अट्ठे होते हैं 16। चलो अब फिर 2 से हम देखो काटेंगे, लास्ट वाली 8 संख्या सम ही है तो सम से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 2 दूनी 4। 6 के लिए काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 तियाँ 6। 0 देखो ऐसे ही उतर जाएगा। 8 के लिए क्या करेंगे, 2 चौका 8। फिर लाइन के लिए खींचेंगे, 4 आइस लास्ट में, 2 से ही कट जाएगी। 2 एक कम 2। देखो 3 के लिए क्या करेंगे, 2 एक कम 2, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगी संख्या हमारी 10। 10 के लिए हमारा 2 का पाड़ा पड़ेंगे तो 2 पंजे होते हैं हमारे 10। 4 के लिए देखो क्या होगा, 2 दूनी 4। फिर अगली संख्या हमारी देखो 2 से ही कट जाएगी। तो 2 का पाड़ा 11 के लिए पड़ेंगे, हमारा हो जाएगा कितना, 2 पंजे 10। देखो एक बच रहा है, यहाँ पे 5 से पहले एक लगेगा 15, तो 2 सत्ते हो जाएंगे हमारे 14। एक संख्या जो बचेगी वो हमारी 2 से पहले एक लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। तो हमारे भैया हो जाएंगे यहाँ पे 2 छंगा 12। फिर लाइन खींचेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 5 के लिए देखो तो 2 दूनी होते हैं भैया हमारे 4। एक बचा यहाँ पे हो गया भैया 17। 17 के लिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 अट्ठे होते हैं भैया 16। एक बचा, 6 से पहले एक लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 16। तो 2 अट्ठे फिर हो गए हमारे भैया 16। फिर देखो 2 से डिवाइड कर दो, 2 एक कम 2। 4 8 के लिए 2 चौका 8। फिर 8 के लिए 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते हमारे होते हैं भैया 14। वो 14 कट गया। 4 के लिए 2 दूनी होते हैं भैया हमारे 4। फिर 2 से डिवाइड कर दो, देखो 2 तियाँ हमारे होते हैं भैया 6। एक बचेगा, 2 से पहले लगा देंगे 12। ये हो जाएगा भैया हमारा 2 ही छंगा 12। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एक कम 2। 6 से पहले अगर एक लग जाएगा हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। देखो फिर हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 से हमारे काटेंगे तो 2 नेम होते हैं भैया हमारे 18। अब जो 9 हमारा आ रहा है वो है विषम। तो विषम जो संख्या होती है वो हमारी विषम संख्या से ही डिवाइड होगी। यानी 9 के लिए हम डिवाइड करेंगे कितने, विषम से। 2 के बाद विषम आता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 तियाँ हमारे होते हैं भैया 9। 3 तियाँ 9। अब 3 के लिए 3 से काट दो, 3 एकम 3। ये देखो हमारी 9216 हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई है। पहले कटी है 2 से, फिर कटी है हमारी 3 से। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब देखो यहाँ पे हम एक तो लगाएंगे वर्गमूल का चिन्ह, जो होता है हमारा वर्गमूल का चिन्ह। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। अब 3 गुणा 3, 2 बार 3 गुणा 3 लिखा हमने। अब इसके बनाएंगे 2 2 के जोड़े। देखो ए हमारा 2 बार, ए 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 2 बार। तो अब हमारा क्या होगा कि 2 2 के हमारे सारी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, खाली जोड़ा ही लिख देंगे। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 और 1 3। इन सबको हम छोटी ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे लगा देंगे क्या, घात 2, क्योंकि सबका 2 2 का जोड़ा बना है।
अब देखो इस घात 2 से हमारा क्या होगा, ए अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, खाली 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी होते हैं भैया 4, 4 दूनी होते हैं भैया 8, 8 दूनी होते हैं 16, 16 दूनी होते हैं भैया 32। अब 32 गुणा 3, 32 गुणा 3, 32 3 भैया होते हैं हमारे 96। चाहे तो ऐसा गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब जब भी आंसर लिखेंगे वर्गमूल का, तो हमेशा हमारा प्लस माइनस में आंसर लिखा जाता है वर्गमूल, क्योंकि आंसर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अगर कहीं पूछ रहा है धन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो खाली प्लस ही लगाएंगे, और नहीं तो अगर खाली पूछ रहा है वर्गमूल ज्ञात करो तो आंसर के लिए लिखेंगे प्लस माइनस में। देखो 96, यही हमारा हो गया क्या आंसर। इस तरह से कोई भी संख्या हो हमारी, तो इस विधि से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।